एक एविडेंस बेस्ड आंसर जो चाहिए होता है वो मुझे सर के पास मिलता है। ह्यूमन माइंड की कोई लिमिट नहीं है। आप ह्यूमन माइंड के जरिए जो भी करना चाहते हो या उससे जो भी करवाना चाहते हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें आप कर सकते हो। चीज 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले हम लोग सोचते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो आज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के जरिए हम लोग बात कर पाते हैं। तो ये लिमिटेशन किसने डाला था कि ये हो नहीं सकता? ये हमने ही अपने आप पे डाला था। और जब ये लिमिटेशन हटा तो हमने देखा कि कुछ भी पॉसिबल है। एक्चुअल में आप जो चीज को लिमिटेशन समझ रहे हो वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। From Taluka Health Officer, the public health expert, working in Public Health Department of Maharashtra for 15 years. Time for us to congratulate as we present the inspiring leader and times applauded Dr. Tanveer Sheikh. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मतलब आपने मुझे ये चैनल पे अभी चौथी बार देख रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे क्या बार बार ये सर के पास आ रहा है सर को डिस्टर्ब करने, लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है। कैसे है कि जिन चीजों का मुझे मतलब जानकारी चाहिए ना, उनका एक अच्छा सा आंसर, उसका एक एविडेंस बेस्ड आंसर जो चाहिए होता है वो मुझे सर के पास मिलता है। तो ऐसे ही आज हम मिले थे तो मैंने सोचा कि सर चलो इस बात पे भी थोड़ा सा एक टॉपिक छेड़ देते हैं कि मैंने ना सर बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बुक के बारे में सुना है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वैसे ही सर मुझे मतलब मैंने मैनिफेस्टेशन करना भी चाहा बट मैं कर नहीं पाया। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कुछ, फिर मैं सोचता हूँ कि अरे यार मैं तो इतना बड़ा सोच रहा हूँ, ये होगा कि नहीं, डाउट आता है, सेल्फ डाउट आता है, ऐसे बहुत चीजें। लेकिन मैं ये जानता हूँ सर कि कुछ ना कुछ तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, हमारे मन की ताकत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है। तो मैंने जस्ट आपसे बात किया तो सर के पास थोड़े से उसके मतलब उसके रिलेटेड सर के पास जवाब थे, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना देते हैं सर। तो सर मेरे साथ साथ आपके ऑडियंस को भी बताइए, और मेरे कुछ सवाल भी है सर, लेकिन एक आप इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि हमारे मन की शक्ति क्या है और वो कैसे काम करती है। जी बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार राइज विद तनवीर की इस एपिसोड में। जैसे कि प्रीतम जी ने पूछा कि हमारे मन की शक्ति क्या है और मन की शक्ति से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो अल्लामा इकबाल का एक बहुत फेमस शेर है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो हम लोग जो भी अपने लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके पॉसिबिलिटीज को हम लोग खुद ही लिमिट कर देते हैं, जबकि ह्यूमन माइंड की कोई लिमिट नहीं है। आप ह्यूमन माइंड के जरिए जो भी करना चाहते हो या उससे जो भी करवाना चाहते हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये जो लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन हम खुद ही अपने ब्रेन पे डाल देते हैं या अपने माइंड पे डाल देते हैं, और इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये चीज पॉसिबल है और ये चीज पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग देख पाते होंगे कि जो चीज 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले हम लोग सोचते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो आज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे आज से 100 साल पहले अगर किसी को कहा जाता कि एशिया में बैठ के कोई इंसान अमेरिका में बैठे हुए दूसरे इंसान से डायरेक्टली 1 to 1 बात कर सकता है, वो बोलता कि आप पागल हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम लोग रोज व्हाट्सएप चैट या किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के जरिए हम लोग बात कर पाते हैं। तो ये लिमिटेशन किसने डाला था कि ये हो नहीं सकता? ये हमने ही अपने आप पे डाला था। और जब ये लिमिटेशन हटा तो हमने देखा कि कुछ भी पॉसिबल है। तो ये लिमिटेशंस हटाना ही अपने माइंड के पावर्स को जागृत करने का रास्ता है। तो जैसे ही आप ये सोचना बंद कर दोगे कि ये नहीं हो सकता, उसके बदले में ये सोचना चालू शुरू कर दोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको उसके रास्ते मिलते जाएंगे। एक एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको दिया। एक और कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम सब लोग स्पोर्ट्स को बहुत देखते हैं। तो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हम लोग क्रिकेट देखा करते थे, तो कोई बल्लेबाज अगर आधे बैट से क्रॉस बैटेड अगर कोई शॉट मारता है तो उसको मूर्ख समझा जाता था कि ये ऐसा क्यों खेल रहा है, इसको बैटिंग नहीं आती। आज आप देखोगे तो हर बैट्समैन आपको रिवर्स स्वीप भी मारता हुआ दिखेगा, कोई स्कूप भी मारता हुआ दिखेगा। ये चीज 20 साल के पहले समझा जाता था कि इस तरह खेलना नहीं चाहिए। और आज
तकरीबन अगर आपको बना रहना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये शॉट्स आने तकरीबन तकरीबन जरूरी है। जरूरी है। तो एक्चुअल में आप जो चीज को लिमिटेशन समझ रहे हो वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो हम लोग को अपने माइंड को लिमिट नहीं करना चाहिए। ये लिमिट ना करने का ही साइंस मैनिफेस्टेशन होता है, और इसी के जरिए और कुछ अलग अलग टेक्निक के जरिए हम लोग अपने ब्रेन के एक्चुअल पावर को अनलॉक कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने अभी फिलहाल में देखा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि शाहरुख खान जी हो गए, रणवीर सिंह जी हो गए, विराट कोहली जी हो गए, ये सब बोलते हैं कि हमने मैनिफेस्टेशन किया। शिखर धवन जी हो गए, वो तो बोलते हैं मैं हर रोज पहले भी और आज भी मैनिफेस्ट करता हूँ। जो कि लोग अपने मन को यूज करके मन में बिलीफ जगा कर जो ड्रीम उनको लगता है कि आई कांट डू या मैं कभी कर ही नहीं सकता, वो हासिल कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो मैंने 5 घंटे की अर्नाल्ड श्वेर्ज़नेगर की ये डॉक्यूमेंट्री देखी है। ऑस्ट्रिया में रहने वाला एकदम गरीब घर से वो थे, जो कि उन्होंने सिर्फ देखा था कि मुझे बॉडी बनाना है, पैसा कमाना है, एंड फिर गवर्नर भी बने। एंड उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्री में कहा कि ये पूरा मैंने किया मेरे मन के ताकत के इस्तेमाल से। लेकिन वही कहीं और कोई और सेलिब्रिटी जैसे कि कंगना रनौत जी हो गए, वो बोलते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और मन की ताकत ऐसे कुछ नहीं है। तो मतलब कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो फिर हमें ऐसे लगता है कि मैं तो अभी ये देखूंगा कि चलो किसी ने एक हॉलीवुड एक्टर है, उसने लिखा था कि 5 मिलियन चेक मुझे ये 5 साल में मिलेगा। वो तब एक्टर भी नहीं था, बट उसकी जैसे ही फिल्में चली वो एक्टर बना। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से वो मतलब खुद को एज अ बिग एक्टर खुद को बताता था। उसका जो मूवी हिट हुआ वो तीसरा ही मूवी था उसका, और उसमें उसकी फीस थी $5 मिलियन। सो ये जब मैंने देखा तो मुझे लगता है कि मतलब ये सही भी है या गलत है, और जो अगर ये सही है तो करते कैसे है, और अगर गलत है तो उनका क्यों नहीं होता तो है। कोई भी जो रियलिटी है ना, तो वो रियलिटी बनने से पहले एक कल्पना होती है। राइट, आज आप एरोप्लेन में बैठ के ट्रैवल करते हो, ये ट्रैवल जब एग्जिस्टेंस में आया या एरोप्लेन जब एग्जिस्टेंस में आया, तो उससे कुछ साल पहले वो एक कल्पना थी। राइट, राइट ब्रदर्स ने अपनी कल्पना में ये देखा कि मैं इस तरह से हवा में उड़ रहा हूं, तब जाके उन्होंने एरोप्लेन बनाया। इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, ये लाइट के बल्ब्स हम लोग देख रहे हैं, तो ये बल्ब रियलिटी में आने से पहले कल्पना में आया कि ये इस तरह से एक स्विच दबा करके हर जगह पे लाइट्स हो रहे हैं। तो जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हो, वो चीजें अचीव करना भी आपके लिए पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल हो जाता है, लोग ऐसा करते हैं कि किसी चीज को वो कल्पना में या इमेजिनेशन में बार 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 देखते चले जाएं, तो वो चीज रियलिटी में हो जाती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं और कई सारे एग्जाम्पल्स मौजूद भी हैं। हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है और बुजुर्गों से भी सुना है कि अगर आप बहुत शिद्दत से, बहुत दिल की गहराई से कोई दुआ करते हो, तो वो दुआ कबूल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बिलीव करके किसी चीज को सोच रहे हो या किसी चीज को आप मांग रहे हो, और आपका ये बिलीफ है कि वो चीज आपको मिल जाएगी या आपको वो दे दी जाएगी, तो वो हकीकत में आपको मिल जाती है। तो ये इसका थोड़ा सा, इसको साइंस नहीं बोलेंगे, थोड़ा साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी मिक्स हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज इस बिलीफ के साथ मांगे जा रहे हो कि वो आपको मिल ही रही है या मिल चुकी है, तो आप ये देखोगे कि वो चीज आपके लिए रियलिटी बन चुकी है, रियलिटी में आ चुकी है। जो हमारा मन है या जो भी हमारी मन की शक्ति है, उसे हर रोज की जिंदगी में हम अप्लाई करेंगे तो कोई भी गरीब से अमीर बन सकता है, या मतलब जो भी जिसका ड्रीम है। अगर कोई आज भारत में बैठ के काम कर रहा है, उसका ड्रीम है वो अमेरिका में, अगर वो सोचे कि ऑलरेडी मुझे वो जॉब मिल चुका है, लेकिन मतलब मैं अमेरिका में बैठ के काम कर रहा हूँ, तो उसका वो विश कंप्लीट हो सकता है। बिल्कुल बट हो सकता उसके है। लिए एक्शन भी मैटर करेगा जी, फिर। उसके कई सारे स्टेप्स रहेंगे, लेकिन ओके, पहला स्टेप जो रहेगा वो बिलीफ रहेगा। अगर ओके, आपको बिलीफ है, अगर आपके मांगने में शिद्दत है, आप बहुत शिद्दत से मांग रहे हो, पूरे विश्वास के साथ मांग रहे हो, तो वो चीज आपको जरूर मिलती एग्जैक्टली। लेकिन सर अभी मेरा ये सवाल है कि जैसे कि हम देखते हैं हमारा ब्रेन कितना डेवलप हो चुका है। जैसे मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखा था लूसी करके,
उसमें था कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो सिर्फ 8 से 10% ही काम करता है। अगर उसका फुल पोटेंशियल ओपन हो जाए तो वो सुपर नेचुरल थिंग्स भी कर सकता है, जो कि मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वैसी चीजें कर सकता है। तो इस बात में कितना सच है सर? देखो, ये हमने सबने कहीं ना कहीं सुना है कि ह्यूमन ब्रेन का 10% हिस्सा ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें सच्चाई है और थोड़ा सा हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो सच्चाई ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से हम लोग पूरी लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पूरा ब्रेन हम एक वक्त में इकट्ठे पूरे पोटेंशियल के साथ यूज नहीं करते। कभी हम ब्रेन का कोई हिस्सा यूज करते हैं, कभी कोई हिस्सा यूज करते हैं, कभी कोई हिस्सा यूज करते हैं। न्यूरो साइंस हमको ये बताता है कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कैपेसिटीज के सेंटर्स होते हैं। जैसे आपके सुनने का सेंटर कहीं होगा ब्रेन में, आपके बोलने का सेंटर कहीं होगा, आपका समझने का सेंटर कहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग सेंटर दिमाग में अलग अलग जगह पे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग वक्त में दिमाग के अलग अलग हिस्से को यूज करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम पूरे पोटेंशियल से अपने दिमाग को यूज अभी भी नहीं नहीं कर कर पा रहे हैं। और जो भी चंद लोग, जो बहुत ही कम लोग इसको यूज कर पाते हैं, वो बहुत ही बड़े सक्सेस अचीव करते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, तो उनके ब्रेन को प्रिजर्व किया गया ये देखने के लिए कि उनके ब्रेन में ऐसा क्या था कि बाकी आम लोगों से वो अलग सोचते थे या इतना ज्यादा सोचते थे। तो कोई खास डिफरेंस स्ट्रक्चरली नहीं मिला। तो किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट का दिमाग और आपका दिमाग, इसमें स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ पे है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी चीज जो है ना, जिसको आप ट्रेन करते हो तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे राइट। अगर आप जिम में जाके किसी मसल को ट्रेन करोगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। तो आप अपने माइंड को अगर ट्रेन करोगे तो उसकी ताकत बढ़ेगी। तो ये ट्रेन करना और उसको बेटर यूटिलाइज करना, इस तरीके से ही लोग बेटर सक्सेस अचीव करते हैं। तो सर ये अभी आपने जैसे बोला कि ठीक है चलो, मुझे मसल्स या बॉडी बनाना है तो मैं जिम में जा सकता हूँ, लेकिन फिर अगर मुझे मन की शक्ति बढ़ानी है या मुझे ब्रेन की ताकत बढ़ानी है तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जी देखो, ब्रेन की या माइंड की ताकत बढ़ाने के लिए भी कई सारी चीजें हैं। हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो किसी भी मशीन को या किसी भी चीज को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। राइट। जैसे आपके बॉडी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे आपके माइंड को चलने के लिए भी या आपके ब्रेन को चलने के लिए भी फ्यूल चाहिए। तो ये फ्यूल क्या है? ये है आपका डाइट, जो आप खाते हो। तो आप जितना अच्छा डाइट रखोगे, जितना क्लीन डाइट रखोगे, जितना हेल्दी डाइट रखोगे, उतना आपके दिमाग की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। जितना अनहेल्दी आप डाइट रखोगे, उतना उस डाइट के डाइजेशन में ही आपकी बॉडी का जो ताकत है वो खर्च होगी। तो आपके माइंड को वो या आपके ब्रेन को एम्पावर नहीं कर पाएंगी। तो जितना हेल्दी आप डाइट रखोगे, उतना अच्छा जो है आपका ब्रेन परफॉर्म करेगा। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, जो वॉलनट्स में होता है, फ्लेक्स सीड में वगैरह राइट। होता है, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज है। और एक बहुत अच्छी चीज जो है वो हमारे सबके घरों में तकरीबन तकरीबन मौजूद होती है, वो है देसी घी। वो भी अगर गाय के दूध का बना हुआ देसी घी रहेगा तो ये एक ब्रेन के लिए सुपर पावर माना जाता है। हमारे बॉडी के अंदर एक चीज है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। ओके। कि ब्लड में जो चीज है वो हर एक चीज आपके ब्रेन के अंदर नहीं जाती। इसी वजह से आपके ब्रेन में बहुत सारे इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, ब्रेन बचा रहता है, क्योंकि ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है। तो ये माना गया है कि गाय के दूध से बना हुआ जो घी है वो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ब्लड ब्रेन बैरियर को आगे पहुंचाने के लिए, ओके। चीजें आगे, दवाइयां जो हैं वो पहुंचाने के लिए। तो जो मेडिसिन आपको पहुंचानी है, तो वो अगर आप आयुर्वेद में भी देखोगे तो बहुत सारे मेडिसिन जो हैं वो घी के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। बहुत सारे हर्ब्स भी हैं कि जो ब्रेन के लिए सुपर फूड की तरह काम करते हैं। जैसे ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, इस तरह के जो हर्बल औषधियां हैं, हर्ब्स हैं, वो भी ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पहुंचती है। राइट। तो ये हो गया आपका डाइट और उससे रिलेटेड चीजें, जो एक चीज है।